विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री उत्तर बिहार। चार संपर्क प्रमुख मंत्री उत्तर बिहार विश्व हिंदू परिषद। वीरेंद्र विमल, क्षेत्र मंत्री विश्व हिंदू परिषद बिहार झारखंड। जी सर, कहा जाए सर, आज का प्रवास आपका कैसे हुआ सर? सबसे पहले तो आज संपूर्ण राम भक्तों को, हिंदू समाज को बधाई देता हूं कि जो 28 वर्षों से वहां बाबरी ढांचे के विध्वंस का एक मुकदमा चल रहा था, हमारे 32 महान विभूतियों पर, आज न्यायालय ने ये पाया कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है और सब उन लोगों को एक प्रकार से मुक्त कर दिया गया। ये बहुत आनंद का विषय है और सच कहा जाए तो यह मुकदमा ही गलत था, क्योंकि वो बाबरी कलंक जो था, वो कलंकित ढांचे को वहाँ से हटाना ही था। और अब तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी विगत वर्ष 9 नवंबर को ये स्वीकार किया कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही स्थान है जहाँ वो ढांचा खड़ा था, इसलिए उस ढांचे को हटाने का कोई अपराध नहीं होता। और फिर हमारा नेतृत्व वर्ग तो रोक ही रहा था, मैं तो स्वयं वहाँ उपस्थित था। बार बार कहा जा रहा था कि कोई उस ढांचे की ओर न जाए, उससे कोई छेड़छाड़ न करे, सब वापस आ जाए। लेकिन देश की न्यायपालिका ने उस समय कांग्रेस की केंद्र सरकार ने इतना विरोध किया था और इस राम जन्मभूमि के विषय को इतना टालने की कोशिश की थी कि समाज का रोष जागृत हो गया था, उनका धैर्य टूट गया था और सबने मिलकर के, सबके रोकने के बाद भी उसको एक तरह के बालू के ढेर की तरह ढहा दिया था। इसके लिए नेतृत्व वर्ग का कहीं कोई दोष नहीं है, आज वो न्यायालय में सिद्ध हो गया। हम सभी राम भक्तों को इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आज का मेरा आगमन यहाँ विश्व हिंदू परिषद की विभाग समिति की बैठक थी। हमारे 3 प्रांत यहाँ हैं, 3 जिले यहाँ हैं, शिवहर, पुपरी और सीतामढ़ी। इनको मिलकर के सीतामढ़ी विभाग है, उसके कार्यकर्ता बुलाए गए थे। लगभग 35-40 कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगे के कार्यक्रमों के संदर्भ में विचार हुआ, जिसमें से अभी जो अश्विन अधिक मास, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें 1 सप्ताह तक सत्संग का आयोजन गांव-गांव में किया जाए। इसके लिए 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। आने वाली नवरात्रि में 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के दिन हमारी जो माता बहनों की शाखा है, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा शस्त्र पूजन एवं सप्तश्लोकी दुर्गा का सामूहिक पाठ करके पूजन वंदन किया जाएगा। ये एक कार्यक्रम है। बाद में वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी, वो 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन आती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का लेखन किया था। महर्षि वाल्मीकि ने जब माता सीता का निर्वासन हुआ था तो उनको अपने आश्रम में रखा था। उनके पुत्रों लवकुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पालित संस्कारित दोनों बालक लवकुश, उन्होंने भगवान श्री राम के दरबार में रामायण का सस्वर गायन किया था। ऐसे महर्षि वाल्मीकि हिंदू समाज के पूज्य हैं और कोई हिंदू समाज से उनको तोड़कर अलग नहीं कर सकता। ऐसी कोशिशें चल रही हैं कि हिंदू समाज में जो महर्षि वाल्मीकि की परंपरा से अपने को जोड़ने वाली जाति है, उनको समाज से तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। विश्व हिंदू परिषद जागरण के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के जयंती के आयोजन के द्वारा इस प्रकार की हिंदू द्रोही कोशिशों को निरस्त करने में, निर्मूल करने में प्राणपण से लगा हुआ है। आगे भी इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हमारे हैं। विगत 1990 में जब वो ढांचे पर कार सेवक चढ़ गए थे, उस समय गोलियां चली थी, सैकड़ों कार सेवक बलिदान हुए थे, तो हमारा हिंदू समाज का रक्त बहा था। इसलिए उस दिन 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हम रक्तदान करते हैं। हमारे युवा बजरंग दल के नाम से समाज हित के लिए, देश हित के लिए
रक्तदान करते हैं। इस प्रकार से हम उस बलिदान दिवस को याद रखते हैं। आगे चल कर के हमारा जब वो ढांचा ढहा गया था, वो 6 दिसंबर 1992 का दिन था। वास्तव में वो गीता जयंती थी। हम हिंदू समाज के लोग अपने कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त देख करके करते हैं। उस दिन गीता जयंती थी, सर्वार्थ सिद्धि योग था। उस योग में वो ढांचा ढहा गया था, तो वो गीता जयंती इस बार 25 दिसंबर को है। हम उस दिन गीता जयंती मनाएंगे। और आज से 5122 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों की सेना के बीच में रथ ला करके और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो उस गीता जयंती के शुभ दिन 25 दिसंबर को हम शौर्य दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदू समाज में एक शौर्य का, विजय का जागरण करने के लिए। तो ये हमारे कुछ आने वाले कार्यक्रम हैं जिन पर चर्चा करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ सर विश्व हिंदू परिषद से कि एक कोई उम्मीदवार आप खड़ा कर रहे हैं कि नहीं इस बिहार? विश्व हिंदू परिषद एक शुद्ध धार्मिक सामाजिक संगठन है। हम चुनाव के लिए न तो काम करते हैं, न हम चुनाव में कैंडिडेट खड़े करते हैं, न ही राजनीतिक दल की तरह हमारा कोई राजनीतिक निबंधन है। हम कोई राजनीतिक संगठन है ही नहीं। केवल लोकतंत्र में हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, मत देने का, अपने हमारे हिंदू हित के काम करने वाले लोगों का समर्थन करने का, वो व्यक्ति सह जो हमारा सारा समाज अपने ढंग से करता, हम भी करते हैं। लेकिन बाकी हमारी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं होती।